खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने आज जो है फिर हमें ये मौका दिया है कि आज हम खुदावंद के कलाम को जो है देखें, उसको जांचें, समझें और उस पर अमल करें। बहुत ही हम जो है खूबसूरत जो टॉपिक पर हम जो है बात कर रहे हैं लास्ट जो है 3 डेज से, कि हम किस तरह जो है खुदावंद की जो है ये बरकतों को हासिल कर सकते हैं, किस तरह हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। और अजीज़ों, इसके साथ साथ आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करने को जो खुदावंद के पाक जो है कलाम में से है। जिस तरह आज हमने जो है बरकतों का जिक्र किया है, इसके जो है बरअक्स हमारे साथ क्या हो सकता है जब हम खुदावंद के कलाम की नाफरमानी करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसके ऊपर बात नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है बरकतों के बारे में बात करते रहते हैं, बरकतों को ढूंढते रहते हैं। और लेकिन हम जो है जितनी भी जो है ये बरकतें, रहमतें, खुदा का जो है फजल हमसे दूर होता रहता है, उसकी जो है सबसे बड़ी जो है वो जो है उसकी जो रीज़न क्या है, कलाम मुक़द्दस के अंदर हर एक बात जो है दर्ज है। इस्तिशना 28 बाब उसकी जो है 15 आयत से हम देखेंगे कि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आयन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको लगेंगी। हमने पिछले दिनों में देखा कि अगर हम खुदावंद की बात को मानेंगे तो हमारे पर जो क्या होगा जी, जो हमारे पर जो है ये बरकतें आएंगी। हम खुदावंद के हुक्म को जाँ फशानी से उस पर अमल करेंगे तो हमारे ऊपर जो है बरकतें आएंगी। और इसके जो है बरअक्स, अगर हम खुदावंद के कलाम की नाफरमानी जो है करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा। लिखा है कि तो ये सब लानतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको लगेंगी। खुदा की तरफ से है ये। अगर हम खुदा के कलाम की नाफरमानी हम जो है करते हैं तो कलाम मुक़द्दस इस बात को बयान करता है कि तुझ पर लानत आएगी, ना कि हम जो है बरकत हासिल करें। लिखा है 16वीं आयत के अंदर, शहर में भी तू लानती होगा और खेत में भी तू लानती होगा, तेरा वो ठोकरा तेरी कटौती दोनों लानती ठहरेंगे। शहर में भी तू लानती होगा, खेत में भी तू लानती होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कारोबार बंद हो जाएगा, आपका रोजगार जो है तबाह हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लिखा है कि खुदा की लानत तुझ पर आएगी, खुदा की तरफ से तू लानती हो जाएगा, शहर में भी तू लानती होगा। अगर कोई शख्स खुदा की बात को नहीं मानता, चाहे वो जिस तरह का काम भी जो करता रहे, अगर वो शख्स खुदा की बात को नहीं मान रहा, चाहे उसका कारोबार बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा रोजगार है उसके पास बहुत ज़्यादा जो है रुपया पैसा है, मालो दौलत है, माल मवेशी है, सारा कुछ है, फिर भी खुदा कहता है कि तू लानती है। कहता है तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों लानती ठहरेंगे। तेरी औलाद और तेरी ज़मीन की पैदावार और तेरे गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे भी लानती होंगे। खुदावंद यहाँ पर इस बात को हमारे सामने साफ साफ खोल के खुदावंद ने रख दिया है कि तेरी औलाद, तेरी ज़मीन की पैदावार, तेरे गाय बैल की बढ़ती, तेरे भेड़ बकरियों के बच्चे भी लानती होंगे। इसका मतलब क्या है कि खुदा उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, खुदा हमारे हदिया जात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, खुदा हमारे उस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा जो आज के दिनों में हमने बनाए हुए हैं। चर्च के अंदर हैं, हम कलीसाओं के अंदर हैं, हम चर्च के रेगुलर मेंबर हैं, चर्च अटेंड करते हैं, लेकिन हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, खुदा की जो है बातों को अपनी जिंदगी में हम नहीं अपनाते। तो उसका जो है रिजल्ट क्या है? हम पर लानत आएगी। हम शहर में भी लानती होंगे, खेत में भी, हमारे जो है जानवर भी लानती हैं। खुदावंद की लानत उन पर आएगी। हमारे भेड़ बकरियों के जो है बच्चे, उन पर भी खुदा की लानत आएगी। और आगे 19वें आयत में लिखा है, तू अंदर आते लानती ठहरेगा, बाहर जाते भी लानती ठहरेगा। आगे उससे आगे और बड़ी खूबसूरत बात लिखा है, खुदावंद उन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए लानत और इस्तराब और फटकार को तुझ पर नाजिल करेगा, जब तक कि तू हलाक होकर जल्द नेस्तो नाबूद ना हो जाए। ये तेरी उन बद अमालियों के सबब से होगा जिनको करने की वजह से तू मुझको छोड़ देगा।
हम अपनी बद अमालियों की वजह से खुदा के कलाम पर अमल नहीं कर पाते और हम खुदा को छोड़ देते हैं। हम महज जो है उसके नाम से जो है कहलाते हैं, कहलाए जाते हैं, बजाय कि हमें जो है ये बरकत मिले हम पर लानत आती है। अजीजों, खुदावंद का कलाम अटल है, ये बदल नहीं सकता। बेशक यीशु मसीह के वसीला से हमें निजात मिलती है। जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लेते हैं, हम पूरे दिल से तौबा कर लेते हैं, हम अपने गुनाहों से बाज आ जाते हैं, हम अपने गुनाहों को छोड़ देते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह हमें कबूल कर लेता है। तो ये हम पर एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि हमें कंटिन्यूसली खुदावंद के हुक्मों पर अमल करने की जरूरत है। खुदा के साथ अपना रिलेशन मजबूत करने की जरूरत है। हमें खुदावंद के कलाम पर अमल करने की जरूरत है कंटिन्यूसली। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है। आप इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल हो, आपके पास कोई ऐसी बात हो जो आपके माइंड में शक पैदा करे, मैं आज आपको ये बात कहना चाहता हूँ। आप ज़रूर मुझे जो है कमेंट्स करके आप इसको जो है बताएं। आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं ताकि हम खुदावंद के कलाम को अच्छे तरीके से जो है जान सकें। अजीज़ों, ये खुदावंद का पाक ये कलाम जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये अपनी मकबूलियत के नहीं है। खुदावंद ने मेरे दिल में ये बोझ डाला है कि मैं खुदा के इस कलाम को पूरी ईमानदारी के साथ, ताबेदारी के साथ आप सबके साथ शेयर करूं, ताकि आप आज जो है बच जाएं। ऐसा ना हो कि जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह आए तो उस वक्त आप आसमान की बादशाही में दाखिल ना हो पाएं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो लोग जो है वो जिस्म के कामों में जिंदगी गुजारते हैं, आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएंगे। जिनके अंदर झूठ, फरेब, हसद, तफरका, बिदतें, झगड़े, फसादात, शराबनोशी, नशाबाजी, नाच रंग और तरह तरह के काम जिनकी जिंदगियों के अंदर हैं, वो लोग खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। और अजीजों, खुदा ने मेरे दिल में ये बोझ जो है डाला कि मैं आज आपके सामने इस बात को रखूं कि हमें खुदा ने मसा किया है, हमें खुदा ने मुकर्रर किया है ताकि हम पर बरकत नाजिल हो, हम पर उसका रहम हो, हम पर खुदा की जो है बरकत आए, ना कि लानत आए। जैसा कि अभी हमने आज देखा है कि अगर हम खुदा की बात को नहीं मानते तो हम लानती ठहरते हैं। चाहे हम कारोबार कर रहे हो, चाहे हमारा कारोबार जो है वो बढ़ता रहे, चाहे हमारी जो औलाद भी हो, लेकिन उन पर खुदा की लानत रहती है। जो लोग खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, खुदा की बातों को नहीं मानते, ऐसे बहुत सारे खानदान हमने अपनी आंखों से बर्बाद होते जो है देखे हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर इसकी बहुत सारी जो है मिसालें हैं। आप देखें कि बनी इसराइल ने खुदा को रिजेक्ट कर दिया, खुदा के कलाम को रिजेक्ट कर दिया, और 400 साल तक वो जो है वो गुलामी में रहे, मिस्र की गुलामी में रहे। लेकिन अजीजों, मेरे और आपके पास ये प्रिविलेज है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जो है कुर्बान हुआ ताकि हम आइंदा को किसी भी गुलामी में ना रहें। और यीशु मसीह ने ये बात कही, यूहन्ना की इंजील उसके जो है 14 बाब में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अगर आज हम उसके हुक्मों पर अमल कर रहे हैं तो इससे ये साबित होगा कि हम उसके जो शागिर्द हैं। अगर हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है और हम उसके अकॉर्डिंगली अमल नहीं कर रहे, तो अजीजों, बजाय कि हम पर जो बरकत आए, हम पर रहम हो, हम पर जो फजल हो, हम पर लानत आ जाती है, जिसके बारे में हम में से कोई भी पास्टर, कोई भी ऐसा खुदा का खादम अक्सर लोगों के साथ इसके बारे में बात नहीं करते। कहीं हमारी मेंबरशिप ना खत्म हो जाए, कहीं लोग उनके ऊपर जो है आग बगुला ना हो कि लोग कहें कि ये कैसा जो है मैसेज है। अजीजों, अगर आज आप इस बात को सुन रहे हैं तो आज आप इस कलाम पर गौर करें। खुदा आज आपसे बात कर रहा है, खुदा आपकी जिंदगी को तब्दील करना चाहता है, खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा चाहता है कि आप पर जो है बरकत आए, ना कि जो है लानत आए।
عزیزو آج ہمیں خدا کے کلام کی فرما برداری کو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں آج خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں قبول کرنے کی ضرورت ہے. خداوند آج آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو جو بند کریں اور دعا کریں. آسمانی باپ یسوع المسیح کے نام میں خداوندوں کے خدا تیرے کلام کا یہ بیج آج جو تیرے لوگوں کی زندگی میں جو ہے خداوند خدا جو بویا گیا ہے یہ تیرے لوگوں کی زندگیوں میں 100 گنا جو ہے پھل پیدا کرے. میں تیرے خون کو تیری پروٹیکشن کو اپلائی کرتا ہوں. اپنے لوگوں کو بڑی جو ہے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے جو ہے کثرت سے استعمال کر. یسوع المسیح کے نام میں آمین. گاڈ بلیس یو.